आज मैं एक समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करूंगा और ये समसामयिक मुद्दा है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, किन तरीक़ों से इसको इस्तेमाल करते हैं और इनके धार्मिक और राजनीतिक आधार बिंदु क्या हैं, इस पर मैं संक्षिप्त चर्चा इस वीडियो में करूंगा और अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। बात शुरू करते हैं इस्लामोफोबिया शब्द की उत्पत्ति से। देखिए, इस्लाम सभी जानते हैं अरबी भाषा का शब्द है और अस्सलाम वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मीनिंग होता है सरेंडर टू गॉड। इसी तरीके से जो फोबिया है ये ग्रीक शब्द है और फोबोस से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका जो मायने है वो है फियर एंड हॉरर, यानी डर एवं आतंक। तो इस्लामोफोबिया का शाब्दिक अर्थ हुआ इस्लाम का भय या इस्लाम का डर या इस्लाम का आतंक। 1918 में सर्वप्रथम इस्लामोफोब शब्द का प्रयोग यूरोप के अंदर हुआ और अल्फांसो दिनेत और स्लीमैन बेन नाम के दो व्यक्तियों ने प्रॉफेट मोहम्मद की फ्रेंच भाषा में एक जीवनी लिखी, जिसमें इस्लामोफोब शब्द पहली बार प्रयोग में लाया गया। ध्यान देने की बात है कि ये किताब फ्रेंच भाषा में लिखी गई है, अंग्रेजी में नहीं। 1996 में ब्रिटेन में मुस्लिम समाज की दशा का अध्ययन करने के लिए एक रूनीमेड ट्रस्ट कमीशन गठित किया गया और 1997 में इसकी रिपोर्ट तत्कालीन ब्रिटिश होम सेक्रेटरी जैक स्ट्रो ने प्रकाशित की और इस रिपोर्ट का नाम था इस्लामोफोबिया ए चैलेंज फॉर अस ऑल। यानी कि इस रिपोर्ट में सर्वप्रथम इस्लामोफोबिया शब्द का इस्तेमाल यूरोप के अंदर इंग्लैंड में हुआ। तभी से ये शब्द यूरोप की राजनीति में प्रचलित हुआ है। इसके बाद 2005 में हम जानते हैं कि ब्रिटेन के अंदर कुछ धर्मांध लोगों ने आत्मघाती बमों से हमले किए थे और ब्रिटेन के इतिहास में इसको 7/7 कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे अमेरिका में 9/11 कहते हैं हम, जो हमले न्यूयॉर्क में ट्विन टावर पर आतंकवादियों ने किए थे। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो चीन के जिनजियांग प्रांत से यूरोप के जर्मनी तक, हिंदुस्तान के अहमदाबाद से यूरोप के एम्स्टर्डम तक और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा जैसे दुनिया के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर मीडिया में, पत्रिकाओं में, अखबारों में इस्लामोफोबिया शब्द की चर्चा ज़ोर शोर से हो रही है। भारत भी इससे अब अछूता नहीं है। तबलीगी जमात के जो दिल्ली मरकज़ में कार्यक्रम हुआ और उसके बाद कोरोना के विस्तार में जो तेज़ी आई, उसके बाद जो पत्रिकाओं में लेख लिखे गए, टीवी में बहस हुई, तो भारत के मीडिया में, अखबारों में, पत्रिकाओं में भी इस शब्द का खुलकर प्रयोग किया गया। इस इस्लामोफोबिया को लोग दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहला गैर मुस्लिम पक्ष है और दूसरा मुस्लिम पक्ष है। गैर मुस्लिम पक्ष इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल मुसलमानों से भय और घृणा करने के लिए करते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष अपनी बातों की या अपनी धार्मिक क्रियाकलापों की एकेडमिक आलोचना से बचने के लिए इस इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल एक विक्टिम कार्ड की तरह करते हैं। गैर मुस्लिम पक्ष धार्मिक कट्टरता का आरोप लगाते हैं और मुस्लिम पक्ष वर्ल्ड वाइड जिहाद की आमतौर पर उतनी आलोचना नहीं करते जितनी की अपेक्षित होती है। गैर मुस्लिम पक्ष धर्म और दर्शन की आलोचना या व्याख्या करने वाले को इंटेलेक्चुअल मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष में धार्मिक नियमों की
समालोचना का भी अधिकार नहीं है, और ईश निंदा कानून के तहत शरीयत के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। गैर मुस्लिम पक्ष का ये भी आशय है कि इन लोगों का राष्ट्रीयता की संकल्पना से कोई लगाव नहीं है, बदले में मुस्लिम समाज इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात करता है, जिसे वो धार्मिक रूप से मुस्लिम उम्मा कहते हैं। गैर मुस्लिम पक्ष आगे बढ़ता है और ये मानता है कि मुस्लिम धर्म के अनुयायी सभ्यताओं के संघर्ष में विश्वास करते हैं, ये आधुनिकता और विविधता के विरोधी हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष अपनी धार्मिक पहचानों को और गतिविधियों को सार्वजनिक रूप से बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं। वो अपने हुलिये के माध्यम से, पहनावे के माध्यम से और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने के माध्यम से अपनी जो पहचान है उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। तो गैर मुस्लिम पक्ष भी इस्लामोफोबिया शब्द का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं है, और इसी के साथ इस्लामी समुदाय भी इस्लामोफोबिया शब्द का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं है। अब इस इस्लामी फोबिया के अगर हम धार्मिक और राजनीतिक रूप से आधार बिंदुओं को देखें तो हम पाते हैं कि इस्लाम का जो मेन आइडिया है वो ये है कि द लाइफ बिगिंस आफ्टर डेथ, द रियल लाइफ बिगिंस आफ्टर डेथ, और सारे जीवन भर एक मुसलमान उसी की तैयारी करता है। अब इस्लाम को दो हिस्सों में हम बांटते हैं, एक तो इस्लाम एज ए फेथ है और दूसरा इस्लामिज्म एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो जो गैर मुस्लिम पक्ष है, इस्लाम एज ए फेथ, इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में इस्लामिज्म एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में जिन बातों को प्रचारित करता है या जिन बातों को स्थापित करना चाहता है, उससे दुनिया के सभी लोगों को परेशानी है। तो बात करते हैं दोनों इस्लाम एज ए फेथ की और इस्लामिज्म एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की। इस्लाम एज ए फेथ, उसके दो मुख्य आधार हैं तो बहुत सारे, लेकिन दो मुख्य हम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले है प्रॉफेट मोहम्मद, जिन्होंने इस धर्म को जन्म दिया, और दूसरी है पवित्र पुस्तक कुरान, जो कि हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर ही नाजिल हुई थी, और फरिश्ता जो जिब्राइल है वो आता था, और उसके बाद जीवन भर आयतें उनके ऊपर आती रहीं, और वो उसको कपड़े पे, चमड़े पे या हड्डियों पे लिखवा करके सुरक्षित करते रहे परंपरा के हिसाब से। तो प्रॉफेट मोहम्मद के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की ये है कि सबसे प्राचीन जो उपलब्ध उनकी जीवनी है वो इब्न हिशाम नाम के व्यक्ति ने संकलित और संपादित की है। और इस इब्न हिशाम ये 9वीं शताब्दी का व्यक्ति था और 833 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि इब्न हिशाम ने मोहम्मद साहब की जो जीवनी लिखी, जो आज उपलब्ध है, ये सर्वाधिक प्राचीन जीवनी है जो हमें आज प्राप्त है, और ये मोहम्मद साहब की मृत्यु के 200 वर्षों बाद लिखी थी उसने भी। और ये इब्न हिशाम जो है, ये इसने खुद मूल लेखक इसका ये भी नहीं था, ये जीवनी भी इब्न इसहाक नाम के व्यक्ति ने मूलतः तैयार की थी, और उसी से जानकारी प्राप्त करके इब्न हिशाम ने इसको प्रस्तुत किया था। इब्न हिशाम और तत्कालीन अन्य जो उपलब्ध विवरण हैं वो बताते हैं कि जो तत्कालीन समय में कुरान शरीफ प्रचलित था, उसके अध्याय, आयत, सूरतें क्रमबद्ध नहीं थी, अर्थात ये पता नहीं लगता था कि कौन सी आयत पहले आई कौन सी बाद में। दूसरा, ये भी पता चलता है कि कुरान शरीफ का जो सबसे पहला शब्द मोहम्मद साहब ने इस्तेमाल किया या दिया वो था इकरा। इस इकरा का मीनिंग है पढ़ो, और उनका कथन था पढ़ो उसके नाम पे जिसने तुम्हें पैदा किया। मगर बड़ा ही रोचक तथ्य है कि इब्ने हिशाम जिस तथ्य का उल्लेख कहता है कि पढ़ो उसके नाम पे जिसने तुम्हें पैदा किया, उस पैगंबर के धर्म के अनुयायियों में 90% अनपढ़ थे। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है, चूँकि कुरान की आयतें और सूरतें उनके ऊपर नाजिल होती रहीं,
तो प्रॉफिट के जीवन काल में जो वर्तमान समय में हमें कुरान शरीफ उपलब्ध है, इस रूप में उपलब्ध नहीं था। यानी कि जो वर्तमान कुरान शरीफ है, ये एक किताब के रूप में उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी। हम जानते हैं कि 8 जून 632 ईस्वी में मदीने में हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई और उसके बाद मुस्लिम समाज का लीडर कौन बने, इस पर विवाद हुआ। तो 4 खलीफा सऊदी अरब के अंदर बैठे, उनमें पहले अबू बकर थे। उनके समय में भी ये कुरान शरीफ नहीं था जो आज है, और उन्होंने टाइटल खलीफातुल रसूल करके हासिल किया था, यानी कि वो रसूल के खलीफा थे। फिर उमर ने, उन्होंने भी यही टाइटल रखा। तीसरे जो खलीफा थे उस्मान, उन्होंने खलीफुल्लाह का टाइटल धारण किया, यानी कि वो अल्लाह के खलीफा बने। और इस समय तक इस्लाम चूँकि फ़ारस में, अफ्रीका में, एशिया में फैल चुका था, तो लिहाजा बहुत सारी कुरान शरीफ प्रचलन में थीं। इब्ने हिसाम बताता है कि सैकड़ों की संख्या में कुरान के वर्जन प्रचलित थे दूर दूर के इलाकों में। ऐसी स्थिति में तीसरे खलीफा उस्मान ने जायद इब्न थाबित के नेतृत्व में एक कुरान कंपाइलेशन की कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने सभी संस्करणों को एकत्रित करके नष्ट करवाया कुरान शरीफ के। और जो संस्करण आज उपलब्ध है, ये फाइनली जायद इब्न की अध्यक्षता में तैयार हुआ, खलीफा उस्मान के समय में। अब 1555 में इब्न अल अरबी एक लेखक हुआ, उसने किताब लिखी है मक्कन रेवलेशंस, और ये स्पेन से पैदल अरब आया था। उसने विवरण बताया है कि किस तरीके से कुरान की सूरतें बदली गई हैं समय समय पे। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पे अध्ययन की आवश्यकता है। दूसरा, इस्लामिज़्म एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 3-4 पॉइंट पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे पहला शरिया है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में 45 मुस्लिम देश हैं, जिनमें से केवल 27 में ही शरिया लागू है आज। और इन शरियाओं में इसमें कुरान का आधार बनाया जाता है, हदीस की कहानियों का होता है और सुन्ना, इसके 3 आधार होते हैं। और इस शरिया में ये भी बताया गया है कि केवल कुरैश ही खलीफा बन सकते हैं, क्योंकि कुरैश अफजल है अंसार पे। लेकिन हम देखते हैं कि इन 4 खलीफाओं के बाद तो खलीफत सऊदी अरब से ही बाहर निकल गई, और उसके बाद कभी भी अरबी क्षेत्र में खलीफत वापस नहीं पहुंची। अंतिम खलीफत टर्की में थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दी थी। तो शरीयत का केवल ये कहना कि कुरैश ही खलीफा बन सकते हैं, ये भी इन्होंने उसी समय ध्वस्त कर दिया था। दूसरी चीज़ हदीस है, और ये जो हदीस है इसके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है कि इस हदीस के अंदर दारुल सुलह, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब, ये संकल्पना प्रस्तुत की गई है। और ये जो संकल्पना है, दारुल सुलह वो है कि जहाँ मुस्लिम आबादी कम है तो वहाँ सुलह के अनुसार रहिए, जहाँ दारुल हर्ब है वहाँ संघर्ष और जिहाद को धार्मिक कर्तव्य बताया गया है, एक जिसका ईमान दीन पाया हुआ हो। और इसके बाद जब इस्लामिक कानून या इस्लामिक राज्य की स्थापना हो जाएगी तो दारुल इस्लाम उसको क्षेत्र को कहा जाएगा। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब की अवधारणा है, ये भी इराक़ में मोहम्मद साहब की मृत्यु के सैकड़ों वर्षों के बाद सबसे पहले अबू हनीफ़ा ने इसको इस्तेमाल किया था। तो यानी कि ये भी मोहम्मद साहब के समय की नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिहाद। यदि हम मुस्लिम वर्ल्ड के इतिहास को देखें तो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, टर्की और इवन पाकिस्तान का भी मुस्लिम देश के रूप में निर्माण जिहाद की अवधारणा पर ही हुआ है। हिंदुस्तान के संदर्भ में हदीस में एक और इंटरेस्टिंग बात मिलती है कि गजवा-ए हिंद होगा। अब ये गजवा-ए हिंद होगा, बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो मोहम्मद बिन कासिम जब आया था तब हो चुका है। बहुत से मानते हैं कि वो जब महमूद गजनवी आया था 1000 सन के आसपास तब वो हो चुका है। बहुत से मानते हैं कि वो मोहम्मद गोरी जब आया था 13वीं शताब्दी में तब वो हो चुका है। और बहुत से अभी भी कट्टर मुल्ला मौलवी ये मानते हैं कि वो अभी भी होना है, अर्थात भारत एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में तब्दील हो जाएगा, ऐसी उनकी धार्मिक अवधारणा है। तो ये भी अध्ययन का विषय है कि ये गजवा-ए हिंद की जो हदीस है ये भी बाद में जोड़ी गई है हदीस में, मूल हदीस में इसका कोई उल्लेख नहीं था, इसके प्रमाण है। इसके बाद चौथी जो अंतिम बिंदु है इस्लामिज़्म एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, वो है मुस्लिम उम्मा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रदरहुड कहते हैं। ये मुस्लिम उम्मा कहती है कि सभी पूरे विश्व के मुसलमान भाई हैं आपस में, और ये राष्ट्रीयता की संकल्पना को नकारती है, लेकिन व्यवहारिकता से इसका कोई लेन देन नहीं है। हम देखते हैं कि 2005 में
सऊदी अरब के नेतृत्व में डारफुर में आधा मिलियन मुसलमान काट डाले गए। हम देखते हैं कि सऊदी अरब और यमन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है अभी भी, उसमें भी हज़ारों आदमी मारे जा चुके हैं जो कि मुसलमान हैं। हम देखते हैं कि इराक ईरान युद्ध हुआ, उसमें भी मुसलमानों ने मारे। हम देखते हैं कि पाकिस्तान 1971 में टूटा, बांग्लादेश बना, 3 मिलियन बांग्लादेशी मुसलमानों का कत्ल पाकिस्तानी फ़ौज ने किया, तो वहाँ भी मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। हम देखते हैं कि 1990 में कश्मीर से पंडित भगा दिए गए। तो कहने का मकसद ये है कि सीरिया हो, इराक ईरान हो, या इराक के दौरा कुवैत पर सद्दाम हुसैन के समय में किया गया अटैक हो, अर्थात मुस्लिम अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे का भी कोई वजूद व्यवहारिकता में मौजूद नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस इस्लामोफोबिया को रोकने के क्या उपाय हैं, या इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकेले हिंदुस्तान में लगभग 3 लाख मस्जिद हैं, और दुनिया भर में 2020 में वर्तमान समय में जब हम बात कर रहे हैं लगभग 36 लाख मस्जिद हैं। और इन मस्जिद और हज़ारों मदरसों का जो कंट्रोल है वो मुल्ला मौलाना और उलेमाओं पर है। और इन मुल्ला मौलाना और उलेमाओं की जो पढ़ाई होती है वो सारी मस्जिदों और मदरसे में ही होती है। मौलवियों के कोर्स होते हैं 3। पहला मौलवी का बेसिक कोर्स होता है, दूसरा मौलवी का आलिम यानी इंटरमीडिएट कोर्स होता है, और तीसरा मौलवी का फाजिल यानी एडवांस कोर्स होता है। तो कहने का मकसद ये है कि 2017 की जनसंख्या के अनुसार संपूर्ण विश्व में 1.9 बिलियन मुस्लिम आबादी थी, और इस 1.9 बिलियन मुस्लिम आबादी पे 1400 वर्षों से जो काबिज हैं, जो इनको धार्मिक रूप से मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो यही मुल्ला मौलाना और उलेमाओं का वर्ग है। और इन मुल्ला मौलाना और उलेमाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किसी भी अर्थ में आधुनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास पढ़ाई इनकी धर्म की है, दर्शन की है, तो इनके पास धर्म और दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई विचारधारा ही नहीं है। और इसके अलावा ज़्यादातर की सोच मध्ययुगीन है, विज्ञान से इनका परहेज़ है, इसे दूर रहते हैं, और मध्ययुगीन उसी मानसिकता को, धार्मिक दर्शन को मुस्लिम आबादी पर थोपते रहते हैं। आप समझिए कि 1.9 बिलियन मुस्लिम आबादी पे बामुश्किल से इस आबादी में से 3 या 4% मुस्लिम ही मुल्ला मौलाना और उलेमा है। अगर इस इस्लामोफोबिया को दूर करना है तो 2 उपाय करने होंगे। एक तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों को स्वयं आगे आना होगा, और वो अपने धार्मिक नियमों को, अपनी जो अच्छी बुरी चीज़ें हैं उनके बारे में स्वयं विश्लेषण करके जो ठीक है और जो गलत है दोनों चीज़ समाज को अपने बताएं। और इसके अलावा अगर ये जो मध्ययुगीन मानसिकता वाला मुल्ला मौलाना उलेमा वर्ग है, अगर किसी भी प्रकार से इनको आधुनिक बनाया जा सके तो भी ये इस्लामोफोबिया की समस्या से विश्व को छुटकारा मिल सकता है। अर्थात या तो मुस्लिम बुद्धिजीवी स्वयं प्रयास करें, या फिर ये जो पिछड़ा हुआ वर्ग है जो कि इनको पथ दिखाता है मुल्ला मौलाना और उलेमाओं का, इनके आधुनिकीकरण से भी हम इस समस्या से पार पा सकते हैं। धन्यवाद।